मित्रों, उत्तराखंड में तूफ़ानी सैलाब और आपदा से हज़ारों लोगों के मौत और लाखों लोगों के प्रभावित होने के समाचार हैं। इस सैलाब और इस प्राकृतिक आपदा से आज पूरा देश दुखी भी है और चिंतित भी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने इस तूफ़ानी सैलाब और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की राहत के लिए पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों, सांसदों और विधायकों को कहा है कि वो आगे बढ़ चढ़ करके जो लोग इस प्राकृतिक आपदा और तूफ़ानी सैलाब से प्रभावित हुए हैं उनकी मदद करें। साथ ही अलग अलग जगहों पर प्रार्थना सभाएं और राहत सामग्रियां इकट्ठा कर लोगों तक पहुंचाने का काम करें। गृह मंत्री जी का अभी एक बयान आया, वो निराशाजनक है। इस संकट के समय में, जबकि इस तूफान और इस प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सरकार की तरफ से राहत के बोल सुनाई पड़ने चाहिए, वो कंट्राडिक्टरी और विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। ये कहना कि एजेंसियों के बीच में तालमेल नहीं है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार। वो किस पर आरोप लगा रहे हैं? अगर तालमेल नहीं है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत थी। उसको ठीक करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। लोगों को किस तरह से जो दुख और परेशानी में है उसका समाधान किया जाए, उसके बजाय खुद केंद्र सरकार अपनी राज्य सरकार पर आरोप लगा रही हो। दूसरी चीज़, स्थानीय स्तर पर गांव के गांव बह गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। स्थानीय स्तर पर जो गांव हैं, जो लोग उसमें फंसे हुए हैं, उनको भी राहत के व्यवस्था, उनके भी लिए राहत की व्यवस्था और क्रांतिकारी तरीके से, प्रभावी तरीके से, युद्ध स्तर पर इस योजना को आम लोगों तक पहुंचने की व्यवस्था करनी चाहिए। बड़ी संख्या में लोग भूख से, बीमारी से मर रहे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दिया नहीं जा रहा है। उसकी तरफ भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, वो अपने स्तर पर राहत सामग्री इकट्ठा करने का और हर स्तर पर मदद करने का काम शुरू कर रहे हैं। मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद। देखिए, नरेंद्र भाई वहाँ गए, इससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी गए, और निश्चित तौर से ये इतना बड़ा दुख का, इतना बड़ा संकट का वक्त है कि जिससे पूरा देश बहुत प्रभावित भी है और चिंतित भी है। और नरेंद्र मोदी जी उसी चिंता और उसी जिस तरह से देश को इससे दुख है, उसी तरह से नरेंद्र भाई को दुख है, और इसीलिए वो गए हैं। जो कुछ भी वो अपने राज्य सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से जो कुछ भी वो मदद कर सकते हैं, वो उन्होंने घोषणा की है। कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी 1 मिनट सैलरी दे रहे हैं, तो क्या बीजेपी के विधायक उनकी सैलरी दें? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बारे में सांसदों और विधायकों को कहा है। उसके अतिरिक्त उसकी क्या क्या उसके रूप होगा, किस तरह से वो आर्थिक रूप से मदद करेंगे, उसके अतिरिक्त राहत सामग्री है उस तरह कैसे मदद करेंगे, उसके बारे में घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कुछ दिन में करेंगे। सर, ये जो वीआईपी मूवमेंट्स हो रहे हैं, इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी देरी हो रही है। प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो 1.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया है। कहीं ना कहीं क्या गलत नहीं है कि वीआईपी को अटेंड करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो
युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए, उसमें कमी दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक सवाल है वो किन कारणों से नहीं हो पा रहे हैं, जैसे अब आज अगर होम मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं कि एजेंसीज़ के बीच में तालमेल नहीं है, उसकी वजह से जो राहत का काम है उसमें बाधाएं पड़ रही हैं, तो बाधाओं का कारण वो तो नहीं दिखाई पड़ता। मुझे लगता है कि अब जो गठबंधन था वो टूट चुका है। आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए उनको अधिकार है, वो लगाए, लेकिन आज बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता ये बात देख भी रही है, समझ भी रही है कि उन्होंने किन राजनीतिक कारणों से ये गठबंधन तोड़ा था। और अगर ये गठबंधन तोड़ा है तो निश्चित तौर से उसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। सर, ऐसे में जब पूरा देश आपदा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, नीतीश कुमार इंटरव्यू दे रहे हैं चैनलों को और वो भी नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो क्या ऐसे समय भी राजनीति करना ये है जबकि बिहार की तरफ से? देखिए, जो समर्थन उनका हुआ, उनको बहुमत मिला, उसमें कांग्रेस का हाथ श्री नीतीश कुमार जी के साथ दिखाई पड़ा। तो सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से। जो सच्चाई थी वो सामने आ चुकी है। कहाँ से डोर थी और कहाँ से छोर थी, वो सारी चीज़ें लोगों को पता लगी।